चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर इस समय पूरी दुनिया की नजर है। अगर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो चांद के उस हिस्से की खोज करेगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही चंद्रयान 3 वहां जिन जिन चीजों की खोज करेगा वो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बन जाएगी। इन्हीं में से एक चीज है पानी। चांद पर जिसकी मौजूदगी सबूत तो मिले हैं लेकिन पक्के तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अब अगर कल की लैंडिंग के बाद अगर चंद्रयान 3 ने इसकी पुष्टि कर दी तो पूरी दुनिया तमाम स्पेस एजेंसियों के साथ साथ नासा भी भारत की इसरो का लोहा मानने लगेगी। चंद्रयान 3 कल यानी 23 अगस्त को शाम के 6 बजे चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। लैंडिंग प्रक्रिया को पूरी होने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। पूरी दुनिया की नजर इस पर है। हालांकि इससे भी बड़ी बात है कि भारत चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हिस्से के बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। किसी भी देश का कोई भी रोवर आज तक चांद के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाया है। रूस और अमेरिका जैसे देश बहुत समय से यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई यहां तक पहुंच नहीं सका है। अब आते हैं इस सवाल पर कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया की नजर इसकी वजह से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद का दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका जैसा है, यानी वो इलाका बिल्कुल ठंडा है। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑर्बिटरों से जो परीक्षण किए गए हैं उसके आधार पर यह कहा जाता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ है। जाहिर सी बात है कि अगर वहां बर्फ के सबूत मिले तो पानी भी मिल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो जीवन की संभावना भी बन सकती है। इसलिए चांद के इस हिस्से का महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा है। चंद्रयान 3 मिशन 23 अगस्त की शाम चंद्र सतह पर उतारने से ठीक 2 घंटे पहले यान को उतारने या न उतारने पर अंतिम निर्णय होगा। इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने बताया कि यह निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान 3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं होगी तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नजर नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर उतारा जाएगा। निदेशक एम देसाई ने कहा कि यान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। यह प्रक्रिया शुरू करने से 2 घंटे पहले सभी निर्देश लैंडिंग मॉड्यूल को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को ही चंद्र सतह पर उतारने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है, इसलिए उसी तारीख पर यान को उतारने का प्रयास होगा। 27 अगस्त को लैंडिंग के लिए भी सभी सावधानियां बरती जा रही है, सभी प्रणालियां भी तैयार रखी गई है। शुरुआत में 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड का रहेगा वेग। देसाई ने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर मॉड्यूल के उतरने का वेग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। यह बेहद तेज गति मानी जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींचेगा। इस वजह से यान के थ्रस्टर से रेट्रोफायर यान को उसके बढ़ने की दिशा से विपरीत दिशा में धकेलने के लिए किए जाएंगे। इससे उसकी गति कम होती जाएगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग शून्य के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। देसाई ने बताया कि अगर 23 अगस्त से टालकर चंद्रयान 3 को 27 अगस्त को उतारने का निर्णय लिया गया तो उसे पहले से तय स्थान से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित नए स्थान पर उतारा जाएगा। लैंडिंग मॉड्यूल को उतारने के चरण ऐसे होंगे। पहला चरण, इस चरण में यान की सतह से 30 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 7.5 किलोमीटर पर लाया जाएगा। दूसरा चरण, इसमें सतह से दूरी 6.8 किलोमीटर तक लाई जाएगी। इस चरण तक यान का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगा, यानी शुरुआत से करीब 4.5 गुना कम। तीसरा चरण, इसमें यान को चंद्र सतह से महज 800 मीटर की ऊंचाई तक लाया जाएगा,
यहाँ से 2 थ्रस्टर इंजन उसे उतारेंगे। इस चरण में यान का वेग 0 प्रति सेकंड के बेहद करीब पहुंच जाएगा। चौथा चरण, इस चरण में यान को सतह के 150 करीब लाया जाएगा। इसे हम वर्टिकल डिसेंट कहते हैं, यानी खड़ी लैंडिंग। पांचवा चरण, इस चरण में यान में लगे सेंसर और कैमरा से मिल रहे लाइव इनपुट को पहले से स्टोर किए गए रेफरेंस डाटा से मिलाया जाएगा। इस डाटा में 3900 तस्वीरें भी शामिल है जो चंद्रयान 3 के उतरने वाली जगह की है। इस तुलना से निर्णय होगा कि चंद्र सतह से ऊपर जहां लैंडर स्थित है वहां से उसे सीधे सतह पर उतारे तो लैंडिंग सही रहेगी या नहीं। अगर ऐसा लगा कि लैंडिंग की जगह अनुकूल नहीं है तो वह थोड़ा दाईं और बाईं ओर मुड़ेगा। इस चरण में यान चंद्र सतह के 60 मीटर तक करीब पहुंच जाएगा। छठा चरण, यह लैंडिंग का आखिरी चरण है। इसमें लैंडर को सीधे चंद्र सतह पर उतार दिया जाएगा। शानदार सफलता हासिल करेगा यह मिशन। चंद्रयान 2 अभियान के प्रभारी रहे इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने दावा किया है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन शानदार सफलता हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि यह बेहद व्याकुल करने वाला समय है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस बार शानदार सफलता मिलेगी। रूस के लूना 25 की विफलता पर उन्होंने कहा, इसका असर नहीं होगा। भारत के पास तकनीकी व प्रणाली है जो बिना समस्या सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अनेक शानदार वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।